हरियाणा सिविल इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबने कमेंट करे थे, मैसेज करे थे पर्सनली कि भाई मेरे को मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ, आपने कैसे तैयारी करी थी, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हमारे साथ ये कंडीशन है, मुझे इतना कुछ आता है। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। तो आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो पे बात करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए हरियाणा सीईटी जेई सिविल के लिए। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे कि हरियाणा में जो सीईटी होने वाला है, और अभी हाल फिलहाल में क्या है कि डेट का डिस्कशन चल रहा है, और हो सकता है कि आपका अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम प्री का हो जाए, और इसी प्री के एग्ज़ाम के बेस पे आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ कट ऑफ जाएगी, क्या कुछ बुक आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है और अभी से तैयारी करें, और कैसी तैयारी करें, कहाँ से करें, आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं हूं मधुसूदन, और हमारा भी पिछली बार सिलेक्शन हुआ हरियाणा जेई में, हरियाणा में जेई लग चुके हैं, और अभी हमारे आसपास के जितने भी टॉपर्स हैं सबसे बात करते हुए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप एक बात समझे, आपका जो हरियाणा का HSSC CET का प्री है जो वो होने वाला है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें सारा का सारा नॉन टेक आएगा। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी, कौन सी बुक्स हमने पढ़ी थी और कौन सी बुक ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अभी इस सीईटी के प्री के बाद आपका मेंस का पेपर होता है, ठीक है। हर अलग अलग फील्ड का अलग अलग मेंस का पेपर होएगा। वैसे ही जेई के लिए भी मेंस का पेपर होगा, जेई सिविल के लिए, जेई मैकेनिकल के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग पेपर होंगे। सबके प्री के स्कोर के बेस पे होंगे, आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा 10 गुना की लिस्ट के अंदर, और आपका नाम आएगा और आप वहाँ से पेपर देने जाएंगे। अगले 6-7 महीने 8 महीने में आपका पेपर होने के पूरे चांस है इसका, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ध्यान से सुनो, इसके बारे में तो हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक बात और, अभी अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन गाइडेंस या कोचिंग कह सकते हो आप ज़रूरत है, तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, आप आ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ने मेरे पास। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, एक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, उस नंबर पे या उस आईडी पे आप जाके बात कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन के लिए जल्दी से आपका कोर्स रेडी भी हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, मैराथन वगैरह भी बनाई जा रही है, और आपको PYQ भी देखने को मिलेंगे। अलग से आपके PYQ की सीरीज़ चला देंगे मेंस के लिए, और आपके एक बुक भी निकालेंगे PYQ के लिए। आप वो से वहाँ मेंस की तैयारी वहाँ से और अच्छे से अपने आप को तराश सकते हो, ठीक है। वो तो चीज़ आपकी आती रहेगी, वो मैं आपको डिटेल सारी टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे, @हरियाणा इंजीनियर्स। @हरियाणा इंजीनियर्स पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम सीधा सीधा मेंस पे चलते हैं कि आपका मेंस का क्या सिस्टम है, आपको मेंस में कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, और आप कौन से कैंडिडेट हो। तो पहली तो आप ध्यान से बात एक बिठाओ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मतलब मुझे कितना पता है, मुझे कितना आता है, ठीक है। तो पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट। एक तो भाई जिसे 10% आता है, या जिसने अभी बीटेक डिप्लोमा करा है और उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, अभी इस फील्ड में 6-7 महीने साल भर हुआ है इस तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए, तो जिसको अभी थोड़ा कम पता है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। एक तो वो कैंडिडेट हो गया, एक वो उस तरह का बालक हो गया। दूसरा हो गया आपका, ठीक है, जो जिसको तैयारी कर रखी है 80-90%, उसको नॉलेज है हर चीज़ की, वो SSC JEE वगैरह की तैयारी करता रहता है, उसे पता है कि भाई 5-4 साल हो गए तैयारी करते करते कि क्या कुछ आता है, कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है। उसके लिए भी मैं सारी चीज़, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, ये दोनों तरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको क्या करना है, कॉमन है काफ़ी चीज़ आखिरी की। पहले तो वो चीज़ ध्यान दो, जिनका अभी बीटेक डिप्लोमा हुआ है वो डिप्लोमे की बुक ले आओ, बीटेक की मत पढ़ना। डिप्लोमे सिविल की जो बुक्स होती हैं 3rd 4th 5th 6th सेमेस्टर की, सारा उसमें से ही आता है, सारा डिप्लोमा बेस्ड होता है, ठीक है, सारा का सारा। डिप्लोमा की बुक्स ले लो, पहली बात, ठीक है। जिनको अभी तैयारी में स्टार्ट आए, अभी घुसे हैं तैयारी के अंदर, वो डिप्लोमे की बुक्स तैयार रखो अपनी। 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा लो, और डेली 2-2 घंटे, 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को दो, रीड आउट मारो, याद नहीं करना, रटना नहीं है, रीड आउट मारो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर सिविल बूस्टर पे जाना है। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो हमने फॉलो करी थी, जो हमें पता है कि हरियाणा जेई के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, और टू द पॉइंट वही चीज़ पढ़नी है आपको, ठीक है। तो
डिप्लोमा की बुक्स में से अगर एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आपको जाना है सिविल बूस्टर पे, सबसे बेस्ट बुक है, वन लाइनर है, सारे क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है आपको। ये कम से कम आपको 10 बार खत्म कर देनी है पेपर से पहले, 10 बार फटाफट रिवीजन मोड में। पहली दूसरी बार थोड़ा टाइम लगेगी, तीसरी बार आप और जल्दी कर दोगे, चौथी बार और जल्दी, कम से कम 10 बार सिविल बूस्टर कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए एसएससी जेई पीवाईक्यू। ये किस तरीके से पढ़ना है, अब ये 3 चीज कर लेना, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेंस के एग्जाम के लिए, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, मेनली तो सिविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आपने उठाया, डिप्लोमा की बुक्स पढ़ी, उसकी पूरी बुक खत्म कर दी, उसके बाद सिविल बूस्टर पे आ गए, उसको 10 बार पढ़ना है, ठीक है। 5-4 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देना एसएससी जेई के पीवाईक्यू में की बुक आती है, ठीक है। कौन सी बुक मैंने जो पढ़ी थी, आईएएस मास्टर की पढ़ी थी, मुझे वो ठीक लगी, सबसे बढ़िया लगी। बाकी बहुत सारे पब्लिकेशन आप किसी की भी ले सकते हो, सबकी बेस्ट है, ठीक है। तो एसएससी जेई पीवाईक्यू 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, उसमें से भी आपके पास 2,500-3 हज़ार काम के, क्योंकि सिलेबस में बहुत सिलेक्टिव है अपने हरियाणा में, सारे सब्जेक्ट नहीं है जो उसके अंदर आएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स नहीं है, तो बहुत सिलेक्टिवली आपको वहाँ से टिक कर लेना कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट है मेरे पास, ये टॉपिक है, उन्हीं के आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। पर लगाने सबके हैं, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ोगे, टॉपिक कोई नहीं छोड़ोगे जो सिलेबस में लिखा है, ठीक है। तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू कम से कम 2,500-3 हज़ार होंगे, 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन, तो मैं कम से कम ये भी आपको 8 से 10 बार इसे भी आपको पेपर होने से पहले खत्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दोगे आप, इसके साथ साथ सिविल बूस्टर हो गई, किसी एक पहले डिप्लोमा की बुक हुई, फिर सिविल बूस्टर हो गई, एक सब्जेक्ट की खत्म, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ठोको दो सारे, ठीक है। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 400-500 क्वेश्चन होंगे, 400-500 क्वेश्चन करने में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक दिन में लग जाते हैं। बाकी आप ये मान के चलो कि दिन के 200 क्वेश्चन लगा के चलूंगा, 100-200 क्वेश्चन आपको करने ही करने, टारगेट बना लो, ठीक है। अब इन कैंडिडेट्स की बात करते हैं, इनको कैसे क्या करना है, इनको क्या करना है। ये वे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी 3-4 सालों से तैयारी कर चुके हैं, कहीं कोचिंग ले भी चुके हैं, पेपर में 2-4 नंबर से रह जाते हैं आए दिन, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोह माया में फंस कर कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी करवा लेते। तो वे बालक ध्यान सुना, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 1,000, 2,000, 5,000 क्वेश्चन लगा दो महीने में, ठीक है। कैसे लगाओगे, एक तो आपकी कमी कहाँ पे आ रही है प्रैक्टिस में, तो आप एसएससी जेई पीवाईक्यू हरियाणा जेई के लिए सबसे बेस्ट है, इसको लगा दो। डेली के 400-500 क्वेश्चन करा करो, ठीक है। डेली के 400-500 क्वेश्चन करो, एसएससी जेई पीवाईक्यू 10-15 बार लगा दो। अगर आप कह रहे हो ये तो मैंने भाई लगा रखी है, 5-7-10 बार लगा रखी है, मैं तो बोर होगा, मैंने तो ऑप्शन भी याद रह जाते हैं, तो वो इसके बाद क्या करेंगे, ये वे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगा रखी है, वो बालक ध्यान से सुनना सारी चीज़, ठीक है। वो यूथ की बुक आती है एक, यूथ पब्लिकेशन की, जेई के लिए बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें 5 बुक का सेट आता है, ठीक है। लगभग 20-30 हज़ार क्वेश्चन है उसके अंदर, तो वैसे तो रिपीटेड है मोस्टली, वैसे 15-20 हज़ार ही क्वेश्चन है, वो 15-20 हज़ार क्वेश्चन लगा लो, डेली के 500 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। उसमें से भी सिलेक्टिव है, कैसे सिलेक्टिव है, क्योंकि सिविल में सारे सब्जेक्ट नहीं आते, ठीक है, अपने एचएसएससी जेई में, तो उसमें से टिक लगाओ इंडेक्स पे कि ये सब्जेक्ट है, तुम उसको करोगे, उसमें से 10-15 हज़ार क्वेश्चन काम के बनेंगे, वो 10-15 हज़ार क्वेश्चन लगा लो भाई, तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो तुम्हारे पास कमी सिर्फ उसी चीज़ की है कि तुमने क्वेश्चन नहीं लगाए ढंग से, ठीक है। ये यूथ की बुक लगा लो, तुम्हारे भाई इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं, 70 क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें 60-65 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे उस बुक में से। अगर तुम एसएससी जेई कर लोगे तब भी तुम्हें 50 क्वेश्चन एसएससी जेई पीवाईक्यू से रिलेटेड मिल जाएंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। 10% क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आ सकते हैं, 10%, वो भी यूजलेस, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ऐसे वॉइड रेशो का फॉर्मूले में लगा दिया, पोरोसिटी का लगा दिया, परमेबिलिटी में लगा दिया, वाटर कंटेंट निकाल दिया, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और मैथमेटिकल बेस्ड आ गया, हल्का सा सर्वे से रिलेटेड, बस इतना आएगा, जैसे कि रिड्यूस बियरिंग वगैरह निकाल दी, तो वो सब आप कर लोगे अगर आप एसएससी जेई की पीवाईक्यू सोल्व कर लोगे सारे सब्जेक्टों के। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी स्ट्रैटेजी बताई है। 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको लगता है मेरा बेस लूज है तो डिप्लोमा की बुक ले आओ, कुछ नहीं होता, 1,000-1,500 की बुक आ जाएगी सारी, ठीक है। ये बुक ले आओ, यहाँ से डिप्लोमा की सारी बुकें रगड़ दो, पढ़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद सिविल बूस्टर कम से कम 5-10 बार, फिर उसके बाद एसएससी जेई के क्वेश्चन लगा दो, रिपीट मोड पर लगाए जाओ डेली के, ठीक है। अब बात हो जाती है भाई प्री का एग्जाम है, हम तैयारी कैसे करेंगे ये वाली, ठीक है,
कि भाई प्री का एग्जाम है अगस्त में, कह रहे कि डेट है, बिल्कुल पेपर हो सकता है भाई, पूरे चांस है पेपर हो सकता है आपका, और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट नहीं करा जाएगा मेंस के अंदर। तो उसके लिए क्या करोगे आप, अब प्री के लिए अगर आप 10-12 घंटे अगर आपके पास पढ़ाई के हैं पूरे दिन में, तो 20% टाइम मेंस के लिए निकाल लो। ठीक है, कि मेंस के लिए मैं 3 घंटे पढ़ूंगा डेली, बाकी 6-7 घंटे प्री का पढ़ूंगा। ठीक है, क्यों प्री के साथ करवा रहा हूँ तैयारी, कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 70% जो आपका है, इसमें 70% आपका टेक्निकल आएगा मेंस में, बाकी 20% आपका मिक्सअप है, जीके है, ठीक है, मैथ के 1-2 क्वेश्चन, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडियन जीके से रिलेटेड आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, हरियाणा जीके के आ जाएंगे क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड आएंगे तो ठीक है, और बाकी 10% आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है मेंस का, इस तरीके से आपका पैटर्न है। 70% टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से रिलेटेड ही आएगा सारा आपका, बाकी इसमें जीके, मैथ, साइंस ही आप कर लोगे क्योंकि आप प्री की तैयारी कर रहे हो, और कंप्यूटर भी आप प्री की तैयारी से कवर कर लोगे। मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जाके आप देख सकते हो कि कैसे आपको कंप्यूटर करना है, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है प्री का टारगेट, आप प्री का टारगेट बना के चलो कि मैं प्री में लगभग 75 नंबर तो कम से कम लेके ही आने हैं आपको। ठीक है, 75 से 80% के आपको पेपर में करके आने हैं। ठीक है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आप 80 नंबर 85 नंबर आराम से ले सकते हो। ठीक है, जो ये तरीका है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरत है और उसको दिमाग में बिठाने की जरूरत है। दूसरी बात, ये बात याद रखना कि हरियाणा के अंदर अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं ये टॉपिक छोड़ के चला जाऊँ, कुछ नहीं होता, थोड़ा टफ है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, ऐसा मत करना, सारे टॉपिक पढ़ के जाओ। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि कुछ टॉपिक ऐसे थे, जैसे पेंट का टॉपिक छोड़ गए और पेंट में से ही 5-10 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो वहीं पर ऐसी तैसी हो जाती है। तो सारे टॉपिक करने हैं, क्वेश्चन सबके लगाने हैं। अगर आप बुक में से पढ़ना छोड़ रहे हो, कोई नहीं, बुक छोड़ दो, पर क्वेश्चन जरूर कराना सबके, SSC JEE वाले। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, सिलेबस पे ध्यान दो थोड़ा। आपका सिलेबस ये है रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग जेई के लिए। ठीक है, और इसके अंदर आपको मैंने वेटेज तो बताई दी है, कुछ इस तरीके से रहेगी, 70 टेक्निकल रहेगा। और उसमें से सिलेबस क्या है 70 टेक्निकल का, कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, बेसिक जो फ्लूइड के बारे में है आपका, सब कुछ वही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फ्लो मेजरमेंट, और ये पंप्स वगैरह के टाइप, इस टाइप का आता है, ज़्यादा डीप नहीं आता, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे जाता है आपका स्ट्रक्चरल, मतलब सोम आ गया, BMD SFD के बारे में पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आ जाता है। उसके बाद आ गया भाई सर्वेइंग। ठीक है, थियोडोलाइट, चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, लेवलिंग वगैरह, ये सब बेसिक जो आप क्वेश्चन करोगे SSC JEE की बुक एक बार लगा के देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये जो 3 सब्जेक्ट इस सिलेबस में दिए हुए, ये BMC के पार्ट है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, सारा यूँ लगा लो आपको 40% टेक्निकल इसी में से ही आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से लगाओगे। SSC JEE की बुक में इसके कम से कम 1000-1100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको कम से कम पेपर से पहले 10 बार भाई लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो सोल्यूशन है, ये नहीं क्वेश्चन लगा लिए, सोल्यूशन को भी पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, सोल्यूशन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है भाई वाटर सप्लाई है, उसके बाद इरिगेशन है, टाइप ऑफ इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इरिगेशन होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, और क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया, जैसे कि कौन कौन से ड्रेनेज वर्क हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हाईवे इंजीनियर हो गया, टाइप ऑफ रोड हो गया, ग्रेडियंट हो गया, कौन से रोड के लिए कौन सा ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप वगैरह, इस ऊपर एलिवेशन का कुछ फॉर्मूला है, वो सब याद कर लेना। सॉइल मैकेनिक्स हो गए, पहले 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग होंगे, पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पोल्यूशन का करना है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये थोड़े नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए थे पिछले साल, इनकी आपको डिप्लोमा की भी बुक आती है, वो आप वो ले सकते हो। नहीं तो इनके क्वेश्चन कहाँ से करोगे, इनके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, PDF डाल दूंगा, पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहीं से आएंगे, उससे बाहर नहीं आता। बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आए थे पिछली बार भी। ठीक है, आएंगे तो आप कोड वगैरह होते हैं इनके, मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की, भाई टेक्निकल कहाँ से करूँगा मैं, आपको ग्रुप में सारा PDF मटेरियल और जो भी आपका सिस्टम है आपको पढ़ने में जरूरत पड़ेगी, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। और आपको ऑनलाइन भी अगर आपकी PYQ वगैरह नीड होंगे, मैं आपको सारी चीज़ तैयार करवा रहा हूँ, मैराथन से लेके PYQ से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। आप चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम से जुड़े रहो, आपको सारी चीज़ मिलेगी। ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, बात कर लेना, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। यह आपका सिलेबस है, यह आपका सिलेबस बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको यहाँ से करना है। दूसरा,
आपको कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि कहाँ से आपको PYQ की आपके टेस्ट चलवा दूंगा, आप वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं, और आपके लिए बुक भी रेडी हो रही है, और मैराथन क्लास आपकी यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएगी आए दिन में। बाकी तैयारी कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन ही सबसे रामबाण है कि क्वेश्चन लगा लो, SSC JEE के क्वेश्चन लगा लेना सभी सब्जेक्टों के, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैंने बता दिया 2 तरह के कौन से कैंडिडेट है, किस तरीके का पेपर आता है। पेपर ही बिल्कुल ईजी आएगा, डेफिनेशन बेस्ड, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक मत छोड़ना, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले घने बड़े बड़े याद करने की जरूरत नहीं, कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। BMC पढ़ो अच्छे से, BMC को ढंग से करना, डिप्लोमा की बुक BMC की पढ़ लेना, फिर SSC JEE PYQ लगा देना, ठीक है। बाकी अगर किसी को ऑफलाइन सपोर्ट की भी जरूरत है, ऑफलाइन अगर पढ़ना है मेरे से या हमारी टीम से आके कोई डिस्कशन करना है, वो आ सकता है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेना हमें, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी को ऑफलाइन, ऑनलाइन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से, अगले मंथ से आपका ऑनलाइन दिख जाएगा सिस्टम। अभी आप प्री पे थोड़ा फोकस रहना, पेपर में कन्फ्यूजन में मत आना कि कैसे क्या करना है, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन भी आ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मेंस के पेपर के आसपास आपको टेस्ट सीरीज लगवा देंगे, कम से कम 15-20 हज़ार क्वेश्चन लगा देंगे टेस्ट सीरीज में, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, बस ध्यान से करना सारी चीज़, ठीक है। पिछली बार भी हमारे साथ ना लगभग यूँ लगा लो 800 850 जो भी JEE ज्वाइन हुए हैं इस बार 2024 में, उसमें से लगभग 600 कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तैयारी करी थी। हमने मिलकर टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ लगाया करते, कम से कम 10-15 हज़ार क्वेश्चन हम लगा चुके थे, और आपको मैं बता दूँ वहीं से ही पेपर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो वो यूँ लगा लो जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 600 बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे थे सिलेक्ट में, लगभग आप कह सकते हो 60 से 70% बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्रुप के साथ, हरियाणा इंजीनियर्स के साथ। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, अब वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको सारी चीज़ बताऊंगा कहाँ से क्या करनी है, कैसे सिलेक्शन लिया था हमने भी सबने, तो मैं आपको सारी चीज़ आपके सपोर्ट में आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, सारी मोह माया छोड़ दो, बिल्कुल 10-10 12-12 घंटे लगा दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्री पे ज़्यादा ध्यान दो, प्री में भाई अपने नंबर ले आना 75-80 नंबर, बढ़िया डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कैसे क्या करना है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो फटाफट, और सारा अपडेट सब कुछ आपको वहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो में अभी तक बनने के लिए, और कोई डाउट हो तो मैं नीचे कमेंट कर दो।